हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे विच हैज़ टू बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू रिगार्डिंग केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री की फील्ड से रिलेटेड आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोलैलिटी? डिफाइन व्हाट इज मोलैलिटी। सो मोलैलिटी इज़ द टर्म ऑफ कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन का टर्म है ये, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स दैट आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों ही जो कंसनट्रेशन के टर्म है उनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है। बट डिफरेंस क्या है मोलैलिटी और मोलैरिटी में? कि मोलैरिटी में जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम लीटर में लिया जाता है, वॉल्यूम लिया जाता है। बट इन केस ऑफ मोलैलिटी यहाँ जो है वो वेट लिया जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। सो मोलैलिटी जो होगा वहाँ आप सॉल्वेंट का क्या लेंगे? वेट लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए हम 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। ओके, our second question is what is a mole? Define the term mole. Mole क्या है? So a mole is the amount of material containing 6.022 10 to the power 23 particles. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे या मोल क्या है, 1 मोल हम किसे कहेंगे? सो मोल क्या है? तो मोल इज़ अ नंबर, एक स्टैंडर्ड एक नंबर कैलकुलेटेड है। इस नंबर को कहा जाता है क्या? एवोगैड्रो नंबर। दिस नंबर इज़ नोन एज एवोगैड्रोज नंबर। दैट नंबर इज 6.022 10 to the power 23। अगर किसी भी पार्टिकल का 1 मोल जो होगा वो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन्स करता है। सो व्हाट इज़ द मोल? अ मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अगर कोई भी सब्सटेंस इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करता है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो कितना है? 1 मोल है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं What is normality? Again a concentration term, most important। जो मोलैलिटी है उसके बाद नॉर्मैलिटी क्या है? सो नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो होगा अगर आप पर लीटर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो तो वो नॉर्मैलिटी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट का, जैसे मोलैलिटी में आपने क्या किया था? सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया था सॉल्वेंट के ग्राम या किलोग्राम वेट में। यहाँ हम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आता है इक्विवेलेंट मास। यहाँ हम सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास लेते हैं। अगर इक्विवेलेंट ग्राम आप पर लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं किसी भी सब्सटेंस का तो ऐसा जो सॉल्यूशन है वो नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मास ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस गेट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मल सॉल्यूशन and the term of concentration is known as normality. Okay, next देखते हैं हम pH is having unit. Next question is pH is having unit. So no, but so what is the answer? No, but it has a value between 0 to 14. pH की कोई यूनिट नहीं होती लेकिन इसकी वैल्यू होती है between 0 to 14। ठीक है, तो pH एक वैल्यू है जो 0 to 14 के बीच में प्रेजेंट होती है। और जो इसमें से जो 7 है वो हम न्यूट्रल लेते हैं और बिटवीन 0 to 7 जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? वो किसी एसिड की होगी। ठीक है, 0 to 7 जो होगी वो एसिड की होगी। और आपका बचा गया अब 7 to 14 की जो वैल्यू होगी वो किसी बेस की होगी और जो 7 जो वैल्यू होगी वो न्यूट्रल सॉल्यूशन की होगी। ठीक है, 0 to 7 के बीच की एसिड की और 7 जो है वो न्यूट्रल और 7 to 14 वो बेस की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द किंग ऑफ केमिकल?
हु इज़ द किंग ऑफ केमिकल, दैट इज H2SO4। ये क्वेश्चन लग रहे हैं बहुत ईजी है, बट जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बिकॉज दैट टाइम हम ऑलरेडी नर्वस होते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो भी भूल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर जो है एक टाइप का अलॉय है। उस अलॉय का क्या क्या होता है कॉम्पोजिशन? सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 60% निकल, 20% कॉपर एंड 20% जिंक। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 60% निकल, कॉपर, जिंक। तो निकल, कॉपर, जिंक का जो मिक्सचर होगा, दैट काइंड ऑफ अलॉय इज नोन एज जर्मन सिल्वर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the synthesis and behavior of inorganic compound or the compound that are not carbon based। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसे बहुत सी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। तो उसमें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डील करते हैं। वी डील with a compound related to inorganic compounds, और ऐसे compounds जिनमें कार्बन उनका बेसिक कॉम्पोजिशन नहीं है ना, ऐसे compounds, क्योंकि कार्बन जिनका बेसिक कॉम्पोजिशन होता है वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो यहाँ हम उन compounds की स्टडी करते हैं which are not carbon based, not carbon based। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैलेंसी। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दैट द ग्रुप्स और एटम कुड कंबाइन विथ और डिस्प्लेस इट इन फॉर्मिंग कंपाउंड। तो वैलेंसी क्या है? अगर सिंपली देखा जाए तो हमें पता है वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि अगर हम देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो एक हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। सो इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि कार्बन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ है, सो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4, टेट्रावैलेंट। सो इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज STP। STP, NTP, ये हमने अच्छे से सुना है। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP किसके लिए यूज़ होता है? फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर केल्विन स्केल में देखें तो 298 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक। So 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin temperature is STP or NTP. ठीक है, our next question is what is isomer? Okay, next question is what is an isomer? Isomer क्या होते हैं? क्या होते हैं स्टूडेंट्स isomer? An isomer is a molecule or compound that has the same number of atoms as the another but different structure। ठीक है, आइसोमर वो स्पीसीज होती हैं जिनके फॉर्मूला सेम होंगे या नंबर ऑफ एटम्स उनमें सेम होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। सो आज की सीरीज़ में हम इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे स्टूडेंट्स। दिस आर द क्वेश्चन विच आर वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट सीरीज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।